अस्सलाम वालेकुम गाइस, पे आ गए। एक्सपेक्टेशन जो था लेकिन वो नहीं है, लेकिन देख सकते आपको मैं बताता हूँ। लिबास मुफलिसी में कितनी बेकीमत नजर आती। यहाँ तो जाज़िबियत भी है, दौलत ही की परवरदा। ये लड़की फाका कश होती तो बदसूर नजर आती। अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल आगाज। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज कुछ बात करते हैं सफर के बारे में। हाँ, वही सफर जो हम सब की जिंदगी का एक हिस्सा है। आपको याद है, जब हम छोटे थे हमारे सपने बस एक जगह तक सीमित थे, घर के आसपास, गांव के आसपास, एक छोटा सा जहां था हमारे लिए। मगर जब हम बड़े हुए, सोच बदली, जिंदगी के रास्ते बदले, तब समझ आया कि सफर सिर्फ जगहों का नहीं होता, ये उस मंजिल तक पहुंचने का होता है जिसे हमने कभी सोचा भी नहीं था। कभी आपने सोचा है? हम सब अपनी जिंदगी में सफर कर रहे होते हैं, कभी अपने चुने हुए रास्तों पर और कभी जिंदगी के मजबूर किए हुए रास्तों पर। जैसे एक ट्रेन अपनी पटरी पर चलती है, वैसे ही हमारी जिंदगी भी अपनी राह पर चलती रहती है। कभी सुकून, कभी कठिनाई, मगर हर मोड़ पर एक नई सीख छुपी होती है। जब हम सफर पर निकलते हैं, हर पल कुछ नया होता है। नए लोग, नई जगहें, नई कहानियां। हर कहानी अपने आप में एक सबक होती है। जिंदगी के सफर में जब हम सोचते हैं कि हम कहां जा रहे हैं, तब हमें एहसास होता है कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते। हर नया मोड़, हर नया कदम हमें अपने असली खुद के करीब ले जाता है, क्योंकि असली मंजिल तो वही है जहां हम अपने आप को पहचान लेते हैं। हर सफर हमें हमारी असली पहचान दिखाता है, और जब हम दिल से अपने सफर को जीते हैं, तब पता चलता है असली मंजिल तो यही सफर है। तो बताइए, आपका सफर कहां तक पहुंचा है और अगला मोड़ कौन सा आपका इंतजार कर रहा है? कभी कभी सफर थका देता है, पैर चलते रहते हैं मगर दिल ठहरने की जगह ढूंढता है। कभी मंजिल सामने होती है पर हौसला कहीं पीछे रह जाता है, और तब जिंदगी हमसे धीरे से कहती है, रुको मत, ये रास्ते ही तो तेरा इम्तिहान है, क्योंकि हर ठोकर, हर ठहराव तुझे तेरी मंजिल के और करीब लाता है। क्या आपने गौर किया है, जब हम अकेले चलते हैं तो आवाज कम होती है, मगर सोच ज्यादा गहराई में उतर जाती है। वो लम्हे जब सन्नाटा बोलता है और हम अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, वही पल असली सफर के होते हैं। कभी भीड़ में चलना आसान होता है, मगर अकेले चलना हिम्मत मांगता है, और यही अकेलापन हमें वो सिखा जाता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। हर सुबह एक नया रास्ता लाती है, हर शाम एक नई कहानी छोड़ जाती है। कभी सूरज की तरह चमकना पड़ता है, तो कभी चांद की तरह खामोशी से रोशनी बांटना पड़ता है। जिंदगी का सफर आसान नहीं है, मगर यही सफर हमें खास बनाता है। हर दर्द, हर मुस्कान, हर शिकवा, हर दुआ, सब कुछ इस सफर की कहानी का हिस्सा है। और शायद यही जिंदगी की खूबसूरती है कि हमें मंजिल से ज्यादा रास्तों से प्यार हो जाता है, क्योंकि जब हम सफर को जीना सीख लेते हैं तो हर मोड़, हर मंजिल हमारे अपने लगने लगते हैं। तो चलिए, रुकते नहीं, डरते नहीं, बस चलते हैं, क्योंकि सफर जारी है और कहानी अधूरी नहीं। शायद अगला मोड़ आपके सबसे खूबसूरत लम्हे की शुरुआत हो। राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो।
जिस तरह पानी की सुंदरता लोगों को अपनी ओर खींचती है, उसी तरह इंसान की चमक यानी दौलत, शोहरत या कामयाबी भी लोगों को आकर्षित करती है। और जब वही पानी सूख जाता है तो कोई उसकी तरफ नहीं देखता। जिंदगी में भी यही होता है, जब तक हमारे पास कुछ होता है लोग हमारे आसपास रहते हैं, और जब हम खाली हाथ होते हैं तो वही लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, पानी का बहाव रुक जाए तो वो सड़ता नहीं, बल्कि फिर से बादल बनकर आसमान छूता है। इसलिए बहते रहो, क्योंकि ठहरा हुआ पानी कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। सो गाइस, अभी हम लोग वहाँ जाएंगे। जल्दी वहां से हटो। तो गाइस, वहाँ से ये नज़ारा नज़र नहीं आ रहा था, सो हम लोग आए हैं क्लोजली थोड़ा सा करीब, बारिश में भीगते हुए, बारिश के मौसम, पानी। अरे कहना क्या चाहते हो? अब देखिएगा नज़ारा, पानी कितना तेज है। ये देखो भाई साहब, क्या नज़ारा है। तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बारिश हो रही, फिर भी आप लोगों के लिए ऊपर से बारिश हो रही है, दिख रहा पानी। सो अरे भाई, बोटिंग नहीं है रे, झरने। अरे ना खुशी हो, शाटा रहे। सो गाइस, बारिश की वजह से वापस जाना पड़ रहा है बड़े दुख के साथ। ये वापस निकल रहे हैं क्योंकि बारिश बड़ी तेज़ी से हो रही है। लोग वहाँ पर छुप रहे हैं झुंड बनाकर, और हो रही है अपनी कार। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग की तरफ। चलो गाइस, अब रिटर्न टू होम, सफ़र हो गया है, वापसी जा रहे हैं घर को। ये हमारे जुनैद भाई पीछे बैठे हैं, आज पीछे बैठे। ये हमारे सामने हमारे साजिद बाबा बैठे हुए हैं। साजिद बाबा, चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? जरा चेहरा तो आइए जरा। ये ज़्यादा हो जा रहा है। बहुत शर्मा रहे आप। शादी की जिक्र नहीं करूँगा इंशाल्लाह, मैं एक बार जो करता हूँ। झूठ बोल रहा है। चैनल का A few moments later. देखिए, सब्सक्राइब करते रहिए और आगे वालों को सब्सक्राइब करने का मौका दीजिए। और राशन की लाइन में खड़े हैं।